हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसे आप नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। शानिंग और योंग जो दोनों साथ में वापस जा रहे होते हैं तो योंग उससे रोकर कहता है कि मैंने तुमसे एक बात करनी है। अब वो भी हो जाती है कि क्या वो यहाँ पर मुझे अपना लव कन्फेस करने वाला है, जबकि आसपास तो इतने ज्यादा लोग हैं, पर भी खुद को तैयार कर लेते उसके लव कन्फेस के लिए। बट वो तो अपनी मॉम के बारे में बात करने लगता है कि मॉम के साथ क्या तुम फादर से मिलने के लिए जा सकते हो। ये सुनते साथ ही वो कहती है कि ये तो नॉर्मल सी चीज है, मुझे तो लगा पता नहीं तुमने क्या बात करनी। तो वो कहता है कि क्या, तो कहती है कि कुछ भी नहीं, छोड़ो, और मुझे बहुत भूख लगी है। तो वो कहता है कि हाँ मुझे भी बहुत लगी है। तो दोनों साथ में ही जाने लगते हैं। अब मैनेजर जिन दिखाई जाती है जो खाने के लिए एक जगह पर आई हुई थी और उसने अपना नंबर भी ले लिया था, पर नंबर की बारी आने से पहले उसे पता लग जाता है कि यहाँ पर आज कपल की डील चल रही है, सिंगल पर्सन नहीं खा सकता और ना ही कोई ऐसी डिश थी जो सिंगल पर्सन के लिए हो। अब इसे ये होता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, पर भी वेट कर रही होती। तभी वहाँ पर एक कपल आता है जो कहने लगता है कि तुमने इतना लेट आकर नंबर लिया है कि हमारी बारी बहुत ही लेट आएगी। तो वह कहते हैं कि इतनी मुश्किल से तो यहाँ पर खाने को मिलता है, तो हमें थोड़ा वेट करना होगा, फिर ही हम दोनों साथ में खा पाएंगे। वो लड़की भी कहती है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे ही मैनेजर जिन के पास जाती है और अपना नंबर उन्हें देते हुए कहती है कि तुम लोग मेरी जगह पर खा लेना, मैं जा रही हूँ। वो तो उसका नंबर देखते बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वो 100 की लाइन में होता है, जबकि उनका अपना नंबर 300 की लाइन में था। और इधर मैनेजर जाओ दिखा जाता है जो अपने फ्रेंड के साथ बैठकर खा रहा था। तभी वो बाहर से मैनेजर जिन को जाते हुए देख लेता है और कहने लगता है कि क्या ये अपने न्यू ईयर को अकेली सेलिब्रेट कर रही है। और शानी योंग से कहने लगती है कि ये हमारा फर्स्ट न्यू ईयर है जो हम साथ में मना रहे हैं। तो वो उसकी बात सुनकर कहता है कि हाँ ऐसी ही बात है, और कहने लगता है कि इसके पहले वाले जो भी न्यू ईयर थे तुम हमेशा वे के साथ मनाती थी ना। तो वो कहती है कि हाँ तुम्हें ये बात कैसे पता। वो कहता है कि गेस करो। तो वो कहती है कि गेस करना कितना आसान है, मैं वे के साथ ही तो होती थी और हम दोनों हमेशा साथ में ही अपने न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते थे। यहाँ तक कि जब स्कूल लाइफ में थे तब भी डॉर्म्स में लेट वापस आना करना, जबकि वो 10 बजे बंद हो जाता था, फिर भी हम 12 बजे आते थे और विंडो से जाया करते थे अंदर। अपने बहुत से किस्से बता रही होते और इसे पूछते हैं कि तुम किसके साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करते। तो वो कहता है कि मैं किसी के साथ भी सेलिब्रेट नहीं करता था। तो वो कहती है कि इसका मतलब तुम पहली बार सेलिब्रेशन कर रहे हो और वो भी मेरे साथ, मतलब मैं तुम्हारे लिए खास हूँ। तो वो ये बात सुनकर स्माइल करने लगता है क्योंकि वो सच में उसके लिए खास थी। वैसे 5 वक्स होने लगते हैं तो ये जल्दी से 5 वक्स को देखने लगते हैं और योंग को भी उठाकर अपने साथ लेकर उसे दिखाने लगती है। ये तो 5 वक्स को देखकर खुश हो रही होती और योंग इसे देख रहा होता है और शानी को बुलाकर उसे आई लाइक यू बोलता है। तो वो पहली बार तो सुन ही नहीं पाते और पूछते कि क्या कहा। तो वो दूसरी बार से आई लाइक यू बोलता है। अब की बार उसे सुन तो लिया था पर कहने लगते है कि मैंने सुना नहीं, तुमने क्या बोला, क्या तुम वापिस से बोलोगे। तो ये भी उसके कानों के ऊपर हाथ रखता है और ये उसे देखने लग जाती। तो वो इसके पास आकर इसे आई लाइक यू बोलता है। तो ये भी स्माइल करने लगती है और वो पूछने लगता है कि अब क्या तुमने सुन लिया। तो कहती है कि हाँ, और इसी बात के बाद यहाँ शानी को किस कर लेता है और यहाँ वे और चियो भी दोनों साथ में अपने न्यू ईयर को गुजारे होते हैं। पर मैनेजर जिंग अकेली होती है। वैसे ही उसे जाओ की तरफ से 5 वक्त की पिक आती है और वो इसे न्यू ईयर भी विश कर रहा होता है। अगर शानी जो योंग से पूछी होती कि क्या तुम मुझे अपना लव कन्फेस करते हुए नर्वस थे। तो वो कहता है कि हाँ ऑब्वियस सी बात है, नर्वस तो होगा। वो कहती है कि वो योंग जो काम के लिए भी नर्वस नहीं होता, न यहाँ तक कि कुछ ठीक भी करना हो तब भी नर्वस नहीं होता, अपने सारे मसले हल कर लेता है, पर फिर भी वो नर्वस हुआ। वो कहने लगता है कि तुम उस योंग को तो जानते हो पर इस योंग को भी जान लो जो उस लड़की के आगे नर्वस हो जाता है जिसे वो लाइक करता है। उसकी बातों को सुन सुनकर शानी खुश हो रही होती है, फिर पूछने लगती है कि तुम मुझे कब से लाइक करते हो। वो इससे पहले कुछ बताता तो वो खुद ही कहने लगते है कि अभी हमें मिले हुए कितना टाइम हुआ है, तो शायद तब से ही लाइक करते होगे। तो वो कहते हैं कि नहीं, हम दोनों एक दूसरे को हाई स्कूल से भी तो जानते हैं ना। तो वो कहती है कि हाँ, पर हाई स्कूल के बारे में बात नहीं ना करो, अगर तुम मुझे तब से लाइक करते हो तो ये थोड़ा अजीब लगेगा मुझे, इसलिए वो इस बारे में उसे कुछ भी नहीं बताता और कन्फेस के बारे में सोचने लगता है कि उसने होटल में भी उसे कन्फेस किया सोचा था, बट जैसा आइडिया उसने सोचा तो उससे पहले ही वहाँ पर कोई उसी वे में ही अपना लव कन्फेस कर रहा होता है। इसी वजह से वो भी कैंसिल कर देता और फिर जब केक लेकर जाने लगता है तो पास से कपल गुजरता कहने लगता है कि लोग अगर अभी भी केक में रिंग छुपाकर अपना लव कन्फेस करते हैं तो कितना पुराना तरीका हो चुका है। अब इसी वजह से उसने केक में भी कोई रिंग नहीं रखी थी और यहाँ पर आने के बाद में उसे सोचा था कि वो अपना लव कन्फेस करेगा, पर आसपास इतने ज्यादा लोगों को देखकर यहाँ का भी इरादा उसने चेंज कर लिया था। और इन्हीं बातों को सोचने के बाद शानी से कहने लगता है कि अगर कुछ भी होता लाइफ में पर फिर भी तुम मुझे लाइक करना मत छोड़ना, मैं तुम्हारे लाइक करने की वजह से ही योंग हूँ। तो वह कहती है कि तुम हमेशा योंग रहोगे, मेरे दिल में हमेशा योंग बनकर ही रहोगे। उसकी बातों से खुश हो जाता और जल्दी से उसे हक कर लेते, तो वो भी बड़े खुश होकर उसे हक कर लेती है। अब शानिंग जो वापस कंपनी आ चुकी थी और इसके रिजल्ट का दिन भी आ चुका था, वो लॉग इन करके बैठी होती और साथ में वैसे बात कर रही होती है। वे उसे बातें काफी ज्यादा बता रही होती है और वैसे ही मैनेजर जाओ आकर बताता है कि रिजल्ट आ चुका है, तुम्हें भी अपना रिजल्ट देखना चाहिए। तो वो कहती है कि मैं तो लॉग इन करके बैठी हूँ पर मेरा रिजल्ट तो नहीं आया, पर जैसे रिफ्रेश करती है तो उसका रिजल्ट भी आ जाता है और देखकर जल्दी से खुश होकर बताती है कि मैं पास होगी। वे को भी पास होने का बताकर उसकी कॉल कट कर देती है और मैनेजर जाओ के साथ बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी कि मेरी मेहनत रंग ले आई। और यहाँ शाओतेंग दिखाई जाती है जो तो कलीग्स को अपने साथ ही लेकर बैठी हुई थी और उनके सामने अपने क्लाइंट से बात कर रही होती है। वो तो उससे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो रहे होते हैं और दूसरे वाला तो कह भी देता है कि तुम तो यहाँ पर योंग के लिए आई हो ना। तो वह कहती है कि मेरे अपने करियर प्लान में ये वाला पॉइंट था, मैं इसलिए यहाँ पर आई हूँ। वो इस बात से साफ इनकार कर देती है कि वो यहाँ पर योंग के लिए आई थी। अब मैनेजर जाओ अभी शानी के लिए खुशी हो रहा होता है तो मैनेजर जिंग आकर कहने लगती है कि तुम तो उसके लिए काफी खुश हो तो फिर उसको कोई गिफ्ट वगैरह भी तो देना चाहिए ना। अब उसने यहाँ पर जाओ को फंसा दिया था, जबकि शाओतेंग भी इनकी
की बातों को सुन रही होती है और जॉबी कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट पहले से प्रिपेयर किया हुआ है। वो अपना एक क्लाइंट उसे दे देता और कहता है कि तुमने इस पर अब काम करना है। वो तो क्लाइंट लेने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होती है और मैनेजर जिंग भी शाओनिंग के लिए खुश हो रही होती है और शाओनिंग भी अपनी जगह पर जाकर बैठ गई थी और उसे खुश होते हुए देख रही होती है, पर अंदर ही अंदर वो जेलस हो रही थी। और शाओनिंग जिसको योंग ने मिलने के लिए बुला लिया था और उसे उसके सामने बैठकर कांग्रेचुलेशंस कह रहा होता है। अभी बातों बातों में जब उसके क्लोज होने लगता है तो ये उसे खुद को किस तो नहीं करने देती, बट खुद उसकी चिक पर किस कर देती है और करने के बाद वहाँ से शर्माते हुए भाग कर जाने लगती है और सब लोगों को एज अ ट्रीट कॉफी दे रही होती है और सब इसे खुश होकर ले रहे होते हैं। शाओनिंग तो उसे कॉफी भी नहीं लेती तो खुद ही उसे कॉफी दे देती है। तो शाओनिंग उसे कहती है कि मैं ये वाला फ्लेवर नहीं पीती। तो ये देखकर मैनेजर जाओ आकर कहता है कि मैं ये ले लेता हूँ, मुझे वैसे भी काफी नींद आ रही है तो 2 से मैं ठीक हो जाऊंगा। ये देखकर शाओनिंग को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि मुझे अपनी जेलसी भी पूरी नहीं करने दी और अब जो लास्ट वाला कप रह गया था वो उसने योंग के लिए रखा हुआ था। पर शाओनिंग क्या लगती है कि योंग ये वाली कॉफी नहीं पीता तो वो कहती है कि अच्छा मेरे पास तो बस एक ही कप रह गया है। पर वैसे योंग आ जाता है तो पूछता है कि क्या तुम्हारे पास टाइम है। तो वो कहती है कि टाइम तो है पर मैं आपके लिए कॉफी लेकर आई थी पर मुझे पता लगा कि आप ये कॉफी नहीं पीते। पर वो तो उसके हाथ से वो कॉफी ले लेता है, यहाँ तक कि उसके हाथ को भी टच किया था। शाओनिंग क्या लगती है कि आप तो ये वाली कॉफी नहीं पीते ना, पर वो तो उसके सामने टेस्ट करके कहता है कि मजे की है। ये कहकर वहाँ से कॉफी लेकर चला गया था। शाओनिंग तो बहुत गुस्से में होती है जबकि शाओनिंग ने इस मोमेंट को काफी अच्छे से एंजॉय किया था और घर आने के बाद उसे कंफर्म कर रही होती है कि क्या सच में तुम्हें वो कॉफी नहीं पसंद। तो वो कहता है कि हाँ, पर वो कहती है कि तुमने फिर मुझसे क्यों ली। वो कहता है कि मैं वेस्ट नहीं करना चाहता था तुम्हारे पैसे। वो कहती है कि पैसे तो मेरे थे तो वेस्ट कर देते। तो वो कहता है कि हम दोनों तो एक है ना, तो पैसे भी हमारे एक हुए और अगर तुम मुझे कॉफी दे रही थी तो अच्छा क्या बुरा क्या, मैंने तो पी ही लेनी थी। उसकी बातों से शाओनिंग भी खुश हो जाती है और अपना काम करने लगती। तो वो भी कहता है कि ठीक है मैं भी स्टडी करने के लिए जा रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला गया था और ये भी रूम में अपने कपड़ों को तय लगा रही होती है। बट जो एक इसकी प्राइवेट चीज होती है उसी टाइम पर योंग आ जाता है। उसको देखते ही जल्दी से अपने पीछे छुपा लेते और कहने लगती है कि तुम तो स्टडी करने के लिए गए हुए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए मिल्क लेकर आया हूँ। तो वो कहती है कि मुझे ये वाला नहीं पीना बल्कि दूसरे वाला पीना है। तो वो उसे बताता है कि ये भी फैट फ्री है तो तुम डाइट पर हो तो कोई मसला नहीं है, तुम ये आराम से पी सकती हो। पर वो कहती है कि मैं बाद में पी लूंगी। पर ये तो उसके हाथ में दे देता और कहता है कि मैं तुम्हें पीते हुए देखना चाहता हूँ। अब ये पीती उससे पहले ही योंग को शक तो होता है कि ये अपने पीछे कुछ छुपा रही है, इसलिए उस शक को दूर करने के लिए शाओनिंग को किस करने लगता और उसका ध्यान अपनी तरफ ले लेता और उसके हाथ से छुपाई हुई चीज को खींच लेता। पर अब उसे रियलाइज होता है कि उसने ये क्या किया। पर वैसे इतना टाइम में मॉम भी आ जाती है और आकर पूछने लगती है कि तुम लोग सो तो नहीं गए हो। तो शाओनिंग आकर से कहती है कि नहीं मॉम हम सोए नहीं है। तो वो अपनी मेडिसिन का पूछी होती है कि मेरी ये मेडिसिन खत्म हो गया पर जो न्यू वाली मेडिसिन आई थी वो कहाँ पर है। शाओनिंग बताती है कि वो साइड वाले ड्रॉर में पड़ी हुई है, मैं आपको आकर देती हूँ। तो वो कहती है कि नहीं तुम लोग यहीं पर होकर मैं खुद ही ले लूंगी। ये कहकर मॉम चली गई थी और वो दोनों एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि किसको जाना चाहिए। शाओनिंग कहती है कि मैं जाती हूँ। ये कहकर उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती और योंग तो उसे कुछ बोल भी नहीं पाता। शाओनिंग नेक्स्ट डे कंपनी आती है तो बहुत ही ज्यादा खुश होकर मैनेजर जिंग को बताती है कि हमें कहाँ पर जाना होगा, वहीं पर हमें हमारा कस्टमर मिलेगा और हम उससे अच्छे से बात कर लेंगे और देखना वो हमारी बैंक से लोन लेगा। अब उसने एक एक बात अपने कस्टमर के बारे में ऊंची आवाज में बोल दी थी, इसी वजह से शाओनिंग भी उसकी बात सुन लेती और सोचने लगती है कि उसे अब अपने न्यू प्लान पर कैसे काम करना होगा। अब ये भी टिकट दिखाने के लिए यहाँ के पास पहुंच जाती है और उसे 5 दिन की छुट्टियां ले रही होती है। तो वो कहता है कि क्या 5 दिन जाना जरूरी है। तो वो बताती है कि हाँ काम के लिए जा रही हूँ क्लाइंट से मिलने के लिए। तो वो भी इसको 5 दिन की छुट्टियां दे देता और इसका बहुत ही अच्छे से क्या रख रहा होता है। कहता है कि तुम ये भी ले जाना वो भी ले जाना और किस तरह के कपड़े तुमने पहनकर जाने, वहाँ पर सर्दी होगी तो थोड़े मोटे कपड़े लेकर जाना। अब ये भी अपने क्लाइंट से मिलने के लिए निकल गई थी मैनेजर जिंग के साथ। मैनेजर जिंग के सामने तो बैठी थी पर इसे थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा होता है इसमें जाते हुए और वैसे ही यहाँ का मैसेज आ जाता है। अब यहाँ के मैसेज को देखकर स्माइल कर रही होती है और स्माइल करते हुए रिप्लाई दे रही होती है। मैनेजर जिंग ये सब देखकर कहती है कि क्या तुम्हें प्यार हो गया है। तो वो कहती है कि नहीं बस ऑर्डिनरी फ्रेंड से बात कर रही थी। पर वैसे यहाँ की कॉल आ जाती है तो ये देखकर मैनेजर जिंग से बहाना लगाकर वहाँ से चली जाती है और यहाँ से बात करने लगते हैं। यहाँ उसे बताता है कि मैंने बैक की कौन सी साइड में तुम्हारे लिए मेडिसिन रखी हुई है, तुम वो याद से ले लेना और मुझे अभी मीटिंग में जाना है। तो वो कहती है कि इतना बिजी होकर भी छोटी छोटी चीजों का कैसे ख्याल रख रहे हो। और कहती है कि चलो तुम अपना काम करो मैं भी बस पहुंचने वाली हूँ। वो कहता है कि इस होटल में जाकर स्टे करी हो ना। तो वो कहती है कि हाँ पर तुम्हें कैसे पता लगा। पर फिर कहने लगती है कि छोटी सी तो जगह है, वहाँ पर एक ही तो होटल होगा, इसी वजह से तुम्हें पता है। अब बाय करने के बाद जैसे वहाँ से जाने लगती है तो यहाँ के पास भी चियो आ जाता है जिसका आने का उसे पता भी नहीं होता और चियो भी स्माइल करते हुए फाइल देता है और वहाँ से चला जाता है। अब शाओनिंग जब खाने के लिए कुछ लेने के लिए आती तो वहीं पर शाओनिंग भी आ जाती है। अब जब दोनों आपस में बात कर रही होती तो शाओनिंग को पता लग जाता है कि इसका कस्टमर कोई और नहीं है बल्कि वही कस्टमर जिससे वो बात करने के लिए आई है। अब यहाँ से तो वो परेशान हो जाती है कि अगर सेम कस्टमर है तो क्या पता वो कस्टमर इसकी सुन ले और मेरी ना सुने। पर ये तीनों अपनी जगह पे पहुंच जाती और शाओनिंग तो वहाँ से अपने रूम की तरफ चली जाती है। अब उसके जाने के बाद मैनेजर जिंग कहती है कि काफी कोइंसिडेंस है ना कि तुम्हारा और उसका कस्टमर सेम है। तो वो कहती है कि हाँ अब मैं क्या कर सकती हूँ। पर उसे यकीन था कि वो भी कस्टमर से बात कर पाएगी बट जैसे ही उसे मिलने के लिए जाती है तो पता लगता है कि वो ऑलरेडी शाओनिंग से बात कर रहे हैं और किसी से भी बात नहीं करना चाहते क्योंकि बहुत से बैंक वाले उनसे बात करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए वो तंग आ चुके थे। पर शाओनिंग से तो बहुत हंसते हुए बातें करे थे इसलिए और भी ज्यादा दिल टूट जाता और कहने लगती है कि मैं उनसे मिलकर ही अपने काम के बारे में उन्हें बता सकती हूँ। अब यहाँ जो
पार्किंग एरिया में आते तो वहाँ पर जियो को देखकर उसके पास जाता जो अपनी पढ़ाई कर रहा होता तो उसे पूछने लगता है कि क्या तुम एग्जाम देने वाले हो। तो कहता है कि हाँ, मुझे ये बात बॉस ने भी बोली है कि तुम हमेशा ड्राइविंग थोड़ी ना कर सकते हो, तुम्हें अपनी एक अच्छी जॉब ढूंढनी चाहिए, इसी वजह से बस मैं दिल लगा कर पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ भी उसे बेस्ट ऑफ लक कहकर जाता है। अब यहाँ जो घर पर होता है तो उसकी मॉम उसके लिए शर्ट लेकर आती है और बताती है कि मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आई, दुकान वाले ने बोला कि ये बहुत ही अच्छा कपड़ा है तो सोचा तुम्हारे लिए ले लूं, क्या तुम ट्राई करके मुझे दिखाओगे। पर योंग अपनी मॉम को थैंक्स करता है बट कहता है कि मैं आपको बाद में पहन कर दिखा दूंगा। पर उसकी मॉम कहती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ। इसी वजह से वो अपनी मॉम को पहन कर दिखाने लगता है, पर वो शर्ट को ज्यादा ही ओवर साइज होती है। तो उसकी मॉम कहने लगती है कि मुझे पहले ही शानिंग की मॉम ने बोला था कि ये शर्ट ओवर साइज होगी, पर मुझे लगा कि तुम हाई स्कूल के बाद इतने बड़े तो हो गए होगे कि तुम्हें उस टाइम की शर्ट से ज्यादा बड़ा साइज पूरा आए, पर मैं गलत थी। तो वो कहने लगता है कि मॉम आपने खुद ही तो बोल दिया कि आपने कभी हाई स्कूल के बाद मुझे एक भी ड्रेस नहीं लेकर दिया, तो कोई बात नहीं, मैं इसे रख लेता हूँ। पर उसकी मॉम कहती है कि मैं इसे चेंज करवा कर ले आऊंगी। पर योंग कहता है कि नहीं मॉम, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पर उसकी मॉम उसे कह देती है कि नहीं, मैं चेंज करवाऊंगी, क्योंकि फिर भी तो तुम इस शर्ट को पहनोगे ना, थोड़ी ना एक बार बस पहनना है। अब योंग भी अपनी मॉम की बात को मान जाता है और फिर जब शॉवर लेकर आता है तो शानिंग से बात कर रहा होता है। शानिंग उसे पूछती है कि क्या कर रहे हो, तो वह कहता है कि शॉवर लेकर आया हूँ। तो फिर कहने लगती है कि मिस कर रही हूँ, तुम्हारी बॉडी नहीं देख पाई। ये सुनते हुए कहता है कि चलो फिर वीडियो कॉल पर बात कर लेते हैं। तो ये उसे कहती है कि अच्छा 1 मिनट रुको, और जल्दी से लैपटॉप साइड में रखकर मेकअप वगैरह करने लगती है और फिर लैपटॉप से उसे वीडियो कॉल कर लेती है। और जैसे ही वो उसकी कॉल अटेंड करता है तो वो नाइट सूट में होता है। उसे इस तरह देखकर भी अपनी नजरों को साइड में नहीं कर पा रही होती और देख तो रही होती है, पर कहने लगती है कि ये गलत बात है। पर अब देखो तुम चेंज करने लगे हो तो तुम मुझे अपने आप को दिखा रहे हो, पर मैं तुम्हें नहीं देखूंगी। तो वो अभी उसकी ये बात सुनकर मोबाइल दूसरी साइड कर देता है, पर उसके सामने तो मिरर होता है, जिसकी वजह से शानिंग को वो फिर भी नजर आ रहा था और शानिंग भी उसे नजर नहीं हटा पा रही होती, बस उसे देखी जा रही थी और जल्दी से फिर लैपटॉप को ही बंद कर देती है। अब यहाँ भी देखने लगता है कि इसने कॉल क्यों कट कर दी। वो वापस उसे कॉल करता है पर फिर भी वो उसकी कॉल नहीं अटेंड कर रही होती। अब इतने टाइम में शानिंग को एक डिलीवरी आती है तो वो देखती है कि उसके लिए किसी ने कुछ भेजा हुआ था और वो भेजने वाला कोई और नहीं था बल्कि योंग था। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।